Argumentative essay is essay where you are supposed to take some position. पोजीशन लेने के लिए जरूरी होता है कि सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, देन आप अपनी ओपिनियन बनाएंगे। ओपिनियन कैसे बनाएंगे? जब आपके पास जो डेटा होगा उसको आप एनालाइज करेंगे, एंड पे डिसेंट आप एक पोजीशन लेंगे। अब या तो यस कहोगे या आप नो कहोगे। इट इज 3 पॉपुलर मेथड्स। पहला मेथड तो ये है कि आप सिंपल अपना जनरल लिखोगे, स्पेसिफिक लिखोगे, आप अपना स्टांस लिखोगे और आपकी डिस्कशन को कंक्लूड कर दोगे। दूसरा स्टाइल ये है कि जैसे आप जनरल स्टेटमेंट लिखोगे, आप स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखोगे, आप अपना स्टांस लिखोगे, देन दूसरों का स्टांस लिखोगे। माय डियर फ्रेंड, दूसरों का कभी भी स्ट्रांग स्टांस नहीं लिखा जाता, दूसरों का हमेशा वीक स्टांस लिखा जाता है। आप दूसरों का स्टांस लिखोगे और एंड पे डियर आपकी जो भी डिस्कशन होगी ना, आप अपनी डिस्कशन को क्लोज कर दो। क्या मैंने कहा है कि आप अपना स्टांस लिखोगे, देन डियर आप दूसरों का स्टांस लिखोगे, और देन आपका दूसरों को जो भी स्टांस है उसको रिजेक्ट करोगे। और जब एंड पे जाओगे तो डियर एंड पे जाके आप अपनी डिस्कशन जो है उसको कंक्लूड करोगे। जब भी आप डिस्कशन को कंक्लूड करोगे तो दैट इज नोन एज अ थीसिस स्टेटमेंट। अब इसी स्टाइल पे अब एक आसान ऐसे हम पढ़ते हैं, इसी स्टाइल पे लिखा गया एक थोड़ा सा आसान ऐसे। जब आप इस ऐसे को पढ़ेंगे तो चीजें जो है ना वो ज्यादा शायद आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब मैं एक नया टॉपिक देता हूं, हम उसको रीड आउट करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूं कि स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए थे और क्यों इतने मार्क्स आए थे। ये देखें, नौ हमारा ये ऐसे स्क्रीन है, तमाम लोगों के साथ शेयर ही है, कमेंट्स में लिखने। हमारा टॉपिक है हैज डेमोक्रेसी फेल्ड टू डिलीवर इन पाकिस्तान। आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, क्या डेमोक्रेसी जो है, बस ठीक है, जैसे डेमोक्रेसी जो है क्या उसने पाकिस्तान में डिलीवर किया? या आज इस पे आप पता है आजकल बड़ी डिबेट चल रही है। ये मेरा टॉपिक है। क्वेश्चन आ गए तो इधर या मैं से एग्री करूंगा या डिसएग्री करूंगा। हम एक अगेन तमहीद से स्टार्ट करते हैं, हम एक जनरल बैकग्राउंड से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने क्या स्टार्ट किया? मैंने कहा इट वॉज नॉट टू लॉन्ग after humanity learned to live in groups and they developed the principle to govern themselves. Even the earliest communities demonstrated the practice of choosing a leaders amongst them to follow. This simple idea evolved into an area of complex system of governance and leadership. Democracy, the most widely accepted system, can be defined in the famous word of Abraham Lincoln as government of the people, by the people, for the people. अभी तक जनरली चल रही है, यहां तक हमने जनरल लिखी और यहां पे हम स्पेसिफिक पे आ गए। यह भी स्पेसिफिक चल रही है, थोड़ा सा हम केस बिल्ड करेंगे ना, देन हम स्टांस लेंगे। पहले मैं उसको बता रहा हूं स्पेसिफिक में कि डेमोक्रेसी ने मुझसे प्रॉमिस क्या किया है। द कोर आइडिया बिहाइंड द डेमोक्रेसी इज द विल ऑफ द पीपल एंड इट्स की इंग्रेडिएंट include the provision of the basic need to the masses. मेरा पहला वादा है कि masses को basic needs दूंगा, free and fair election होगा, protection of basic human right होगा, freedom of speech होगा, rule of law होगा, women empowerment होगी और independence of judicial system होगा। ये मेरा वादा है डेमोक्रेसी। अब मैं इन्हीं चीजों पे एनालिसिस करूंगा और इन्हीं पे एनालिसिस करके बताऊंगा कि डेमोक्रेसी पाकिस्तान में फेल हुई है या सक्सेसफुल रही है। क्या मेरा स्टांस है? मेरा स्टांस ये है कि ये फेल हो गई है। एज फार एज पाकिस्तान इज कंसिडर, यहां से हम अपना स्टांस ले रहे हैं। इट हैज हैड अ चेकर्ड हिस्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी सिंस इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, फ्रॉम व्हिच इट कैन बी डिड्यूस्ड दैट द सिस्टम हैज फेल्ड टू डिलीवर इन पाकिस्तान। अ मेजर पीस ऑफ एविडेंस इज that the majority of our population does not access to the clean water and food. The country is still unable
to conduct a free and fair election due to widespread interference and rigging observed by everyone. Democratic government has compromised on the supremacy of constitution many times, which is against the very essence of democracy. फॉर एग्जाम्पल मैं इसकी मिसाल दूंगा, डेमोक्रेटिक अक्सर गवर्नर राज लगा दिया जाता है और मिलिट्री इंटरवेंशन alone cannot be blamed, as a state institution have failed to deliver even under the civilian rule as well. They have been involved in many evils that include the menace of corruption and nepotism that have infiltrated the social fabrics of the society. Rule of law is missing in many parts of the country that reject the democracy, and this gave rise to the many conflicts in the shape of sectarianism and terrorism. Lack of strong judiciary also handicap the democratic process and result in many evidences of human rights abuse all over the country. अब दूसरे क्या कहते हैं, अपोनेंट क्या कहते हैं? On the other hand, those who disagree with the failure of democracy argue that many of the problems faced today are much deeper rooted and date back even before the creation of Pakistan. जो कहते हैं नहीं ये फेल नहीं हो, कहते हैं इस वजह से फेल, इसमें डेमोक्रेसी का तो कसूर ही नहीं है, ये तो जी अभी इसको मौका ही नहीं मिला है, दिस इज स्टिल वेरी यंग. क्या लिखा है? On the other hand, those who disagree with the failure of democracy argue that many of the problems faced today are much deeper rooted and date back even before the creation of Pakistan. Therefore, democracy cannot be entirely blamed in Pakistan, where this is still very young. ये उनका स्टांस है. अब डेसेंट उनके स्टांस को हम रिफ्यूट करेंगे. अब डेसेंट जो हमारे अपोनेंट का स्टांस है, हम अपने अपोनेंट के स्टांस को रिफ्यूट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे. अब ये देखें, यहां पे हमने रिजेक्ट किया. हमने कहा although there is truth to this one, however, they have forgotten that the nation is younger than Pakistan. These created after disintegration of USSR and even Bangladesh. बांग्लादेश में तो जंग नहीं है ना, वहां पे डिक्टेटरशिप रही है. Have weeded out their shortcoming using the tool of democracy. हमने उनकी बात को रिजेक्ट कर दिया, और जब उनकी बात को रिजेक्ट कर दिया तो फाइनल कंक्लूजन निकाला. तो क्या लिखा है? हमने कहा hence it can be deduced that in Pakistan democracy has failed to deliver the prosperity it promised. कि जो उसने डेमोक्रेसी ने हमसे वादे किए थे, वो वादे वफा ही नहीं किए. जब वफा ही नहीं किए तो हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो डिलीवर करने से फेल हो गई है. क्लियर हो गया? अगेन माय डियर सन, ये बड़ा सिंपल सा ऐसे मैंने लिया. हमने जर्नल से स्टार्ट किया, स्पेसिफिक पे आए, स्पेसिफिक में डिटेल्स बताई कि डेमोक्रेसी ने हमसे प्रॉमिस क्या किया है. फिर उन प्रॉमिस की बुनियाद पे हमने एविडेंसेस दिए कि कहां कहां पे ये फेल हुई, कहां कहां पे सक्सेस हुई, सक्सेस को रिफ्यूट किया, और उसके बाद वी हैव रिटन अ थीसिस स्टेटमेंट एंड पे हमने लिख दी. थिंग्स आर सो सिंपल. मैं दोबारा एक दफा डियर, ये फॉर्मेट्स आप याद कर लें. ये एक फॉर्मेट है, दिस इज यूनिवर्सल. आपने यहां भी आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखना होगा, वो इसी फॉर्मेट पे लिखा जाएगा. और इसकी आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है. माय डियर सन, बड़े ऐसे जो है ना, बिलीव मी, बजाते खुद कोई चीज ही नहीं है, ये स्किल है. आप देखें, आप पहले दिन, अभी हमें 2 वीक्स हुई हैं, 2 भी नहीं 10 डेज हुई हैं, तो आप समझते हैं आपकी कुछ इंप्रूवमेंट आई है. अगर आप टिल एग्जामिनेशन तक इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो मेरे ख्याल में तो आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आनी चाहिए. तो जनरल स्टेटमेंट, तमहीद बांधी, स्पेसिफिक में केस बिल्ड किया, उसके बाद हमने पोजीशन ली अपनी, 80% हमारी अपनी पोजीशन, फिर हमने दूसरों को ओपिनियन दी, दूसरे को ओपिनियन को रिजेक्ट किया, और एंड वीडियो से हमने थीसिस स्टेटमेंट लिखी. और आपके जो थीसिस स्टेटमेंट आर्गुमेंटेटिव में थी, उसमें हमारी पोजीशन थी, या हमने उससे एग्री किया या हमने उससे डिसएग्री किया. अब अगर किसी का क्वेश्चन है
तो आप क्वेश्चन करें, इसके बाद हम एक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। लेकिन डियर स्टूडेंट, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि ये एक बेहतरीन किस्म के इंट्रोडक्शन आपने लिखना है। जी, हैंड रेज करें जिन जिन के क्वेश्चन है। जी उमैर, आप क्वेश्चन कर रहे हैं। उमैर, मैं सुन रहा हूं आपको। जी सर, एक दफा सर आपने को एजुकेशन का बताया था, पॉवर्टी का भी बताया था, तो उसमें आपने बताया था सर कि आप अगर लिखना चाहें तो अपने इंट्रोडक्शन के अंदर वहां से फैक्ट्स एंड फिगर डाल सकते हैं। यार आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा सा आप दूर से बात कर रहे हैं, दोबारा पूछें, बताएं। जी जी सर, सर मैं ये कह रहा था एक दफा सर अभी नहीं आपको है क्लियर यार, आप मैक से, माइक्रोफोन से या किस से बात कर रहे हैं? अच्छा, पूछें पूछें। जी सर, अभी आवाज आ रही है? बस पूछ लें, आवाज क्लियर वैसे बाय द वे नहीं है, चलें पूछें। सर मैं ये कह रहा था एक दफा सर आप डिस्क्रिप्टिव जो बता रहे थे उसमें आपने बताया था कि अगर आप लिखें तो कोई आप इकोनॉमिक सर्वे का लिख सकते हैं कुछ, अगर आप डिटेल जानना चाहें कुछ फैक्ट एंड फिगर्स। क्या सर वो डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव के लिए था, उसमें हम डाल सकते देखें हो? बेटे, मैंने आपको बताया था कि इवन डिस्क्रिप्टिव के अंदर भी आप फैक्ट्स फिगर इंट्रोडक्शन में नहीं डाल सकते। मैंने ये जो बात की थी, ये मैंने बॉडी पैराग्राफ के अंदर की थी। अगर एक दो ऐड भी कर दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन जहां तक इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान की डिटेल्स की हैं, फैक्ट्स एंड फिगर की, वो आप बॉडी पैराग्राफ में ऐड करेंगे, ना कि इंट्रोडक्शन में ऐड करेंगे। उमैर, इंट्रोडक्शन के अंदर आप सिर्फ जेनेरिक बातें करते हैं, उनको प्रूव डिसप्रूव नहीं किया जाता। वो बॉडी पैराग्राफ के अंदर हम उनकी डिटेल्स बताते हैं और हम उनको प्रूव और डिसप्रूव करते हैं। जी फैजा, आप बताएं। वालेकुम सर, मुझे ये जी पूछना था फैजा। कि सर इसमें स्ट्रॉन्ग आपके पास एग्जाम्पल्स होने चाहिए, मतलब कि आपको कंफर्म हो, तो वो फिर जर्नल तो जैसे सोशो हो गया, डिस्क्रिप्टिव हो गया, वो तो इजीली बंदा लिख सकता है। देखो, तो इस मैंने तो ये दिन बेटे पहले भी आपको बताई है कि जहां तक आर्गुमेंटेटिव ऐसे की बात है ना, हर शख्स आर्गुमेंटेटिव ऐसे नहीं लिख सकता। बेटे आर्गुमेंटेटिव सिर्फ वो लोग लिख सकते हैं जिनकी एक तो बहुत ज्यादा रीडिंग हैबिट्स हों, और और दूसरे बेटे आर्गुमेंटेटिव ऐसे वो लिख सकते हैं जिनकी रीडिंग हैबिट के साथ साथ लैंग्वेज भी बहुत ज्यादा ग्रिप हो। लेकिन ये दोनों चीजें अभी तो बहुत टाइम रहता है, आप डेवलप कर सकते हैं। सर मैं तो इस आपका ऐसे समझ गई हूँ, पर मुझे अभी भी ये लग रहा है कि आई कांट, मतलब कि वो तो देखो बेटे, देखो प्रैक्टिस करने में क्या है। देखो, आपको वर्ष से वर्ष सिचुएशन के लिए रेडी होना चाहिए। कभी ये भी, हालांकि अभी तक आया नहीं है और ये चांसेस भी नहीं है, लेकिन कभी ये भी आ सकता है कि आपके सिर्फ आर्गुमेंटेटिव ऐसे दे दिए जाएं, डिस्क्रिप्टिव ऐसे आपको दिए ही ना जाए, तो फिर क्या करेंगे आप? क्योंकि हाँ, मेरे पास लिखना है ना, गलत लिख दोगे तो कोई इशू नहीं है। फिर इसके लिए फिर आप मतलब कि रीडिंग कंटेंट कैसे कहेंगे कि मैं कैसे डेवलप करूँ? वो आगे कंटेंट पे जब आएंगे तो मैं कंटेंट इसका रीडिंग पूरी बताऊंगा क्या क्या करना है। जी रमीन, आप बताएं। वालेकुम सर। सर जो जी वाले। आपने अभी ऐसे की एग्जांपल दिखाई थी इंथोसिज्म वाली, सर उसमें जो है सिर्फ कुछ एग्जांपल्स दी हुई थी। तो जो आपका इंट्रोडक्शन होता है वो तो सारे उसको ऐसे को जो है वो पोर्ट्रे कर रहा होता है। तो सर हम बॉडी देखो पैराग्राफ में देखो, मैं उन बताता हूँ, एग्जांपल्स को एक्सप्लेन करेंगे? मैं बताता हूँ बेटे। जो इंट्रोडक्शन होता है ना, वो कुछ को नहीं, आप समझे बेटे, 70% को वो कन्वे करता है। यहाँ पे 70% एग्जाम्पल मैंने लिखी हुई थी, ठीक है। 100% को नहीं कन्वे करता। कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं, आउटलाइन 100% को कन्वे करती है, लेकिन इंट्रोडक्शन में ओवरऑल ऐसे का 70% होता है। ठीक है सर, बस उन्हीं एग्जांपल्स को हम आगे फर्दर जी, एक्सप्लेन उन्हीं करेंगे। एग्जाम्पल उनके अलावा भी लिख सकती हैं, क्योंकि यहाँ ये 70% होता है। अच्छा सर, और एक बात मैंने थीसिस स्टेटमेंट की पूछनी थी। सर जो आर्गुमेंटेटिव ऐसे इसमें सिर्फ कंक्लूड करेंगे, मतलब हमारा थीसिस स्टेटमेंट सारा वो जी, नहीं बताएगा कि नहीं 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 नहीं, इसके अंदर प्लान से नहीं होंगे, इसके अंदर सिर्फ कंक्लूड करोगे। इसके अंदर आप आर्गु उसके अंदर प्लान्स थे, इसके अंदर सिंपल आप अपना स्टांस पोजीशन लोगे कि आप इससे एग्री कर रही हैं या आप इससे डिसएग्री कर रही हैं। ठीक है, थैंक यू सर। जी सिद्रा, आप बताओ। सर मैंने थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव के बारे में पूछना था जी जी, पूछे। कि
अगर मतलब एक चीज जैसे कॉजेज और रेमेडी कोई टॉपिक है, उसमें उसके 10 कॉजेज फॉर एग्जांपल मैं लिखना चाह रही हूँ, फिर 10 रेमेडीज, सर इस 10 को मैं इंट्रोडक्शन में लिखूंगी या लाजिम 10 उनके नहीं है 10? बेटे, इस 10 का 70% इंट्रोडक्शन में लिखोगी। ठीक है सर, यही पूछना था क्योंकि इससे फिर इंट्रोडक्शन लंबा हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, तो 100% नहीं, उसका मुझे गैप दें फिर। 70% लिखा जाता है। अच्छा एक मिनट सिद्रा, इसका एक और भी तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि आप दो दो तीन तीन कागज को इकट्ठे एक सेंटेंस में मार्च कर दें। हर जी काज के लिए अलग सेंटेंस नहीं लिखना पड़ेगा, आप दो दो तीन तीन कागज को इकट्ठा मर्ज भी कर सकती हो। ठीक है, बाकी जो डिटेल है वो फिर आउटलाइन लाइन में मैं लिख दूंगी। जी जी जी। ठीक अतीका है, आप बताओ। थैंक यू। अतीका मैं सुन रहा हूँ। सर हमारे पास एक थीसिस होता है और एक एंटी थीसिस होता है। हम्म। सर एक सिंथेसिस की बात की, सर मुझे सिंथेसिस की नहीं समझ आई, यानी मैं एक हमारा बताता स्टांस है, एक ऑपोजिट स्टांस है, देन सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब यह होता है कि जब उन दोनों का मर्ज कर देते हो। मर्ज करना क्या होता है कि जब दूसरों के स्टांस को रिफ्यूट कर देते हो ना, रिजेक्ट कर देते हो, तो फिर जी आप दोनों का स्टांस मर्ज हो जाता है, उसको सिंथेसिस बोलते हैं। ओके ओके ओके। एक मिनट मैं थोड़ा दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ बेटे। यहां मैंने लिखा है योर स्टांस। योर स्टांस पता है क्या है? थीसिस। जी अदर ओपिनियन पता है क्या है? एंटीथीसिस। आप जब दूसरों के स्टांस को रिजेक्ट कर दोगे ना, इसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। ओके ओके सर। ठीक हो गया? जी जी सर, थैंक यू। जी। मोहम्मद राशिद आप बताएं। सर मैंने ये पूछना था कि जो हमारी थीसिस स्टेटमेंट है, इसमें जिसमें हम कंक्लूजन करते हैं आर्गुमेंटिव में, हम ये मेंशन कर सकते हैं बेस्ड ऑन द फैक्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल कर सकते we हो। decided it is decided that co-education is better than कर सकते हो, our हम इसको कहते हैं कर system of सकते हो। ये education. है डायरेक्ट मेथड। ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट। लेकिन इससे बेहतर ये है कि इनडायरेक्ट वे से लिखें, जैसे कि अभी मैंने लिखे हुए थे। मैंने क्या लिखा है देखो बेटा, मैंने जो ना पढ़ा, हिस्ट्री स्पीक्स अबाउट द पीपल हु हैव अचीव्ड समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। इससे पता चल नहीं गया कि मैं हार्ड वर्क की बात कर रहा हूं। राइट। आबिद अली लिख सकते हो, लेकिन वो इतना रिकमेंडेड नहीं है। जी आबिद अली आप बताओ। आबिद अली सुन रहा हूं मैं आपको। आबिद अली आपका क्वेश्चन है? अच्छा माय डियर फ्रेंड, आप अगेन 1 घंटे का टाइम है। आपने 9:40 पे ये ईमेल मुझे कर देनी है। बेशक 10 बजे तक कर लें, बट अगेन दिस टाइम डियर फ्रेंड, आपकी ये एफर्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट होनी चाहिए। हर एक ने कोशिश करनी है कि कल जब मैं रिजल्ट शेयर करूं तो आपका नाम टॉप पे होना चाहिए। मैं आपको एक वैरायटी ऑफ टॉपिक्स दूंगा, ये आप इसकी पिक्चर बना लो इस पेज की। इस पैरामीटर्स पे आपने लिखना है। ये आपका फॉर्मेट है। टॉपिक कौन से हैं? जैसे आई हैव गिवन यू सो मेनी टॉपिक। पहला टॉपिक है, इज करप्शन द ओनली रीजन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन पाकिस्तान, जो मौजूदा गवर्नमेंट कर रही है, और ये रिकमेंडेड टॉपिक है। उर्दू शुड बी एन ऑफिशियल मीडियम इन पाकिस्तान। Is sustainable flow of water essential for economic growth of Pakistan? Democracy and literacy do not move together. और आखिरी ऐसे है, और मैं चाहूंगा इस पे आप लिखें, इफ यू हैव अ ड्रीम यू कैन अचीव इट। अगर ये सेंट, अगर आपका ड्रीम है सीएसएस करना, तो देन यू विल अचीव दिस वन। कलाम इकबाल ने भी ख्वाब देखा था जो कि हकीकत में कन्वर्ट हो गया था। तो इनमें से किसी एक पे dear friend, you are supposed to write down the introduction. Again वही लेंथ, वही तमाम के तमाम रूल्स वही, और पैरामीटर्स भी मैं आपको बता चुका हूं। जितने भी पैरामीटर्स हैं वो भी बता चुका हूं। बेशक आज मैं चाहूंगा डियर फ्रेंड, बेशक आप इसको पहले रफ लिखें, टाइम भी ज्यादा दिया है, फिर उसको बड़ा नीट एंड क्लीन करके लिखें। एंड योर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। आप बेशक मीटिंग छोड़ सकते हैं, टॉपिक लिख लें, उसके बाद यू कैन लीव योर मीटिंग एज वेल।
ऑडियंस आप में से कोई भी अब्सेंट नहीं होना चाहिए। जी आबिद अली क्वेश्चन करें, मैं सुन रहा हूं आबिद अली आपको। जी आबिद, मैं सुन रहा हूं आपको। सर सर मेरा सवाल ये है कि जो हम इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, क्या हम उसको बॉडी पैराग्राफ में लिख सकते हैं या हमने सिर्फ आउटलाइन को रिप्रोड्यूस करना है? बेटे उन्हीं चीजों को बॉडी पैराग्राफ में लिखोगे, इधर सिर्फ उनको ओवरव्यू दे रहे हो, उधर उनकी डिटेल्स लिखनी पड़ेंगी। सर तो उधर फिर इसकी रिपीटेशन नहीं हो जाएगी? कैसे बेटे, यहां तो सिर्फ नाम लिया है ना, यहां तो आपने सिर्फ जिक्र किया है कि दुनिया की जितनी भी इन्वेंशन है उसके पीछे हार्ड वर्क है। वहां तो उस इन्वेंशन की आप डिटेल्स बताओगे। जी सर। ठीक है, वहां क्या बताओगे? वहां तो डिटेल्स बताओगे, यस सर। रिपीटिशन नहीं होती। और सर एक दूसरा सवाल ये है कि हम काजेज या जो कंसिक्वेंसेस होते हैं इंट्रोडक्शन में, हम इसको अलग अलग सेंटेंसेस में लिख सकते हैं या इसको हम वो कप मीन क्लब भी कर सकते हैं? इनके लिए अलग अलग सेंटेंस होंगे, काजेज के अलग होंगे, कंसिक्वेंस सारी काजेज क्लब हो सकती हैं, लेकिन काजेज और कंसिक्वेंसेज इकट्ठे क्लब नहीं हो सकते। यस सर। ओके सर, थैंक यू। तैमूर आप बताओ। जी तैमूर, मैं सुन रहा हूं आपको। तैमूर सुन रहा हूं आपको। अस्सलाम वालेकुम सर। जी तैमूर। सर अगर हमने कोटेशन से स्टार्ट करना है और वी आर नॉट श्योर कि सर कोटेशन एग्जैक्टली किसकी है, हाँ, या श्योर नहीं है या पता नहीं है, तो फिर नहीं हम लिख वो सकते ऐसे बेटा, सीएसएस में कोई भी ऐसी कोटेशन नहीं लिखी जा सकती जिसकी सोर्स का पता ना हो। बिल्कुल ठीक है सर। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन में नहीं, बॉडी पैराग्राफ में भी नहीं लिख सकते। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सर। माय डियर सन, योर टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ। और अगर आप में से कोई मीटिंग लीव करना चाहता है तो आप लीव कर सकते हो।
है।